चाह रहे हैं और उनको मोटिवेशन देंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। हम उनको खेल में जाने नहीं देंगे, नहीं तू तो लड़के के साथ खेल लेगी वहाँ। तो इस तरह का ये जो भ्रांतियाँ हैं, थोड़ा जो गांव का माहौल होता है, थोड़ा बच्चों को हमने ग्रोथ अप करना है, दबाना नहीं है। दूसरा, जैसे मैं ना रेगुलर बोडवाल माजरी का सर्वे है भाई, क्योंकि सरपंची चुनाव चलेंगे अभी और हमारे साथ यहाँ पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब की बार आपका नाम बताइए सर पहले। हाँ जी, मेरा नाम संजय है। हाँ जी। और अब की बार जी चुनाव लड़ने की तैयारी है। आप ही लड़ोगे? बड़े भाई साहब लड़ेंगे जी, अपनी तैयारी है। बिल्कुल जी। अब की बार यहाँ सुना गया SC/ST कोटा आया है। जी जी जी, जब से इलेक्शन मेरे गांव में शुरू हुआ है तो पहली बार ही ऐसे में आया है जी इलेक्शन। पहली बार आया? हाँ जी, पहली बार आया है। अच्छा जी। तो अब की बार कैसा माहौल दिखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है जी। और जैसे भाई हमारा गांव है, जैसे हम समाज में पहले से ही रुचि लेके भाई खेलों में रुचि, मोटिवेशन बच्चों को खिलाना, भाई धार्मिक कामों में बढ़ चढ़ के भाग लेना, तो इस तरह से अच्छा माहौल है जी गाँव में। अच्छा जी। और अपना जो रूपरेखा है वो भी बहुत अच्छी है गाँव में। अच्छा जी। हाँ। मेन मोटिव आपका मतलब आप क्या करोगे आपने? हाँ, तो कहाँ से मन में आपके भाई आप हमने सरपंच लड़नी है बार, और क्या करोगे आप यहाँ बोडवाल माजरी? लेकिन देखिए, आप विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत रहती है। और आप ये बताइए, आप मतलब क्या मोटिव था आपका भाई सरपंच लड़ने? जी, ये कई मोटिव है मेरे। जैसे मैंने देखा है आज तक भाई सबकी मन में होती है भाई मैं कुछ करके दिखाऊंगा गांव के लिए। तो हमारे भी भाई साहब की और मेरी बात हुई थी जैसे, तो हमारे मन में कई बातें हैं जी। जैसे गांव में एक सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता कभी प्रॉपर तरीके से, बीमारियां फैल रही हैं। गांव के बीच में जोड़ है, जो वहाँ जो मोहल्ला है बहुत मतलब यातना ही सह रहा है। हर बार उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं। अच्छा। पानी भर जाता है और मतलब ज़्यादा बुरा हाल है। तो उसकी एक प्रॉपर निकासी कर देंगे ताकि आइंदा आगे से कोई उसका मुद्दा ही ना बनाए। और उसके मुद्दे बहुत चलते हैं जी, मेरे गांव में जोड़ के मुद्दे बहुत चलते हैं। देखो जी, सबसे मेन पॉइंट होगा भाई निकासी। एक तो पानी की व्यवस्था और एक पानी की निकासी और एक बिजली की है। कुछ मेन प्रॉब्लम होया अगर तकरीबन, तो इनको निपटा सकता है सरपंच जो चाहे तो। आप जो मेन इस पर, और सबसे बड़ी बात सफाई के ऊपर, क्योंकि वो बड़ी समस्या नहीं है भाई, टूच मूच नहीं रह जाकर कमियाँ, लेकिन ये मेन पॉइंट है। और जी और दो तीन जो हैं जो हमने देखा है, मेरे गांव में बैंक नहीं है। अच्छा जी। एक मैं सरकार से भी जैसे भी मेरी प्रशासन से बातचीत होगी या कैसे भी करके हम एक मिनी बैंक, एक शाखा बैंक की, कोई भी बैंक की शाखा गांव में लेके आएंगे। अच्छा। मेरे गांव वाले पट्टी कल्याणा पेंशन लेने जाते हैं जो ओल्ड एज की है, बुढ़ापा पेंशन है, वो वैसे चला नहीं जाता। दो हाईवे क्रॉस करने पड़ते हैं और कई हादसे हो चुके हैं जी। मेरे गांव के कई यूथ और कई बुजुर्ग जो हम ना खो चुके हैं। अच्छा। सिर्फ पेंशन लेने के चक्कर में ही। अच्छा जी। जी, बहुत ये मतलब मैं सरकार से आज मतलब हाथ जोड़ के मेरी विनती भी है, मेरे गांव की तरफ ध्यान दिया जाए और एक बैंक की, कोई भी बैंक की शाखा मेरे गांव में खोल ली जाए ताकि मेरे गांव का कोई भी आदमी वहाँ मतलब बिन मौत मर जाता है जी। देखो जी, सबसे मेन मुद्दा यहाँ से निकल गया। बताऊँ ना मैं भाई, गांव में कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल गया और या देखो कितनी बड़ी दिक्कत थी और शायद अब हल भी हो जाएगी। सरकार के ऊपर मतलब सरपंच साहब जी दबाव कर सकते हैं तो काम ही हो जाएगा फायर। और मैं चाहूँ अभी तो आप ये काम शायद करोगे। बिल्कुल, हमने क्या किया है अभी एक बैंक भी इसी गाँव में बिठा दिया है पहले से ही। अच्छा। हम मेरी मतलब सोच थी, जुनून था ये कह लो कि मेरे पिताजी थे, अभी तो नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने एक दिन मेरे आगे ये बात कही, भाई मैं साइकिल भी नहीं चला सकता, कभी तेरे को टाइम मिलता नहीं है, कभी जॉब पे चले जाते हो। अब तो फिर उन्होंने बताया कि मैं जब तू तो मेरा पूरा क्या मानता है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन अपने माँ बाप का क्या नहीं मानते, तो कैसे लेके आएंगे पेंशन। सही बात है। तो मैं फील हुई जी, मैं मतलब आत्मा मेरी कांपने लग गई कि जो बात उन्होंने कही। तो मैं ये चाहता हूँ कि गाँव में हर हालत में बैंक खुलवाऊँगा, तो ये कोशिश रहेगी मेरी, चाहे मैंने चंडीगढ़ तक या दिल्ली तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। देखो जी, सबसे मैं देख रहा हूँ कितने कॉन्फिडेंस के हिसाब से, ये नाम क्या बताया? संजय जी बोल रहे हैं और कितना अच्छा रिस्पॉन्स इनका देखने को मिल रहा है भाई, जोश के साथ। मेरे को लगता है भाई कुछ, हाँ भाई हाँ करना है मेरे को। तो इनमें देखिए, और बाइक की स्पोर्ट में बहुत सारे बाइक खड़े हैं, एक बार दिखा दिया भाई इनके ने भी। और क्या मेन मुद्दे रहेंगे आपके गाँव? मेरे मुद्दे हो ऐसा था जी, गांव में थोड़ी स्पोर्ट्स में बच्चे निकल नहीं रहे थे। बिल्कुल ये भी। तो हमने भाई साहब अपने मामन भाई जी कोचिंग का काम कर रहे हैं और खासकर लड़कियों को इन्होंने आगे लेके आए हैं। अच्छा। और अपने पानीपत डिस्ट्रिक्ट जोन में उनको सेकंड इनाम भी आया है। अच्छा। एथलेटिक में, कबड्डी में, तो इतना मतलब
ये इतना हमारा जो स्टेडियम था अभी काफ़ी पहले से बहुत सुधर गया है, और ये सुबह शाम उनको कोचिंग देते हैं बच्चों को। अच्छा जी। तो हमारा तो हम अगर मेन पावर हमारे हाथ में होगी तो बच्चों का और हौसला बढ़ाएंगे, और पूरे गांव को मतलब खुद हम पेरेंट्स से बात करेंगे, बच्चों को आगे लेके आए, लड़कियों को भी, ताकि कंधे से कंधा लड़के के साथ मिला के खड़ी हो, अगर मैं तेरे से बेटर करके दिखा सकती हूँ, और ऐसा मेरे गाँव की लड़कियों ने किया भी है। ये बढ़िया बात है जी, कहती बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात लगी है जो आपने बताई है, क्योंकि खेल से एक तो मन का विकास होता है, एक अपने गांव का मानसिक। बिल्कुल बिल्कुल, लड़की समझेगी नहीं, जाएगी नहीं, मतलब उसमें एक कॉन्फिडेंट नहीं आता लड़के में, आगे उसने बहू बनना है, बस उसने देख लिया भैया ऐसे मैंने तो पानी लेके आना है, ये करना है वो करना है। उसने अपने पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं पायलट बन सकती हूँ, मैं फौज में भी जा सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। यही नहीं है कि चूल्हा चौका ही करना है मैंने। बिल्कुल जी, ऐसा ही बात है, और ये काम घर वाले कर सकते हैं, उसको मोटिवेशन के तौर पर, या जो समाज के लोग हैं उसको बढ़ावा दे सकते हैं। आज के टाइम में जो समाज के लोग होते हैं ना, जो शायद मेरे हिसाब में टांग खींचने का काम करते हैं। बिल्कुल। और कुछ एक हमारे समाज का की लड़की है जो उसने अभी यूपीएससी टेस्ट क्लियर कराया, और मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, लेकिन ये यहाँ से मेन मोटिवेशन मिलता है कि वो इस लड़की ने एक बहुत ही नॉर्मल लड़की ने टेस्ट क्लियर। तो जी तो हम भी यही स्कूल में जाता रहता हूँ, अपना जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे जाके टेस्ट लेने बच्चों के, पूछ लेना, कभी कभी मिड डे मील चेक करके आना। तो मैं वैसे भी एक रुचि रखता हूँ इस चीज़ में। कोई प्राइवेट स्कूल भी है गांव में, तो उनमें भी मैं रूटीन में जाता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो भाई क्या करा रहे हैं, किस तरह का। जी, मेरी रुचि है। अच्छा जी। पहले से ही जाता हूँ मैं। बिल्कुल जी। और वहाँ मेरे को सारे स्कूलों के सारे स्टाफ जानते हैं, भाई संजय भाई साहब है, तो थोड़ा इनकी रुचि है। कोई भी उनका फंक्शन हो, भाई अपनी 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उनमें खासकर विशेष तौर पे मैं जाता हूँ। देखो जी कितनी बड़ी बात है, आज के टाइम में कोई जिसका काम होया करा ना भाई देखने लगा वो भी जानता, लेकिन यहाँ में इंसान होने के नाते फिर भी उसमें देखने जाऊँ तो कितनी अच्छी बात मेरे को लगी। अच्छा, बिल्कुल सही बता रहे हैं जी। हाँ जी। अच्छा जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा वीरेंद्र। अच्छा जी। और आप प्रैक्टिस करवाते हो जी? हाँ जी। राम राम जी। पहले राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद है जी। अच्छा जी। प्रैक्टिस कितने दिन से करवा रहे हैं आप? मेरे को प्रैक्टिस कराते हो गया 1.5 साल से ऊपर हो गया जी। अच्छा। ये अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। अच्छा। मेरे बच्चे खासकर लड़कियां मेरे ये 2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट में खड़ी होने के काबिल होगी। अच्छा जी। हाँ जी, जो डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन आई थी मेरी 2 गुड़िया की, और मेरे पास लड़के भी है, यानी मेरे 2-3 बैच बनाए मैंने। तो गाँव के जो बच्चे हैं, कोई माता पिता जागरूक नहीं है, ये बच्चा 2 दिन आया 10 दिन छुट्टी मार दी। अच्छा। तो ये बच्चा, हर एक बच्चा मतलब भगवान की कुछ ऑटोमेटिक देन हो, कुछ बच्चा तो खुद ही प्रैक्टिस खुद ही मेहनत करेगा। कोई बच्चा है उन्हें धक्का के ले जाएंगे, वो जब भी ना जावे। यह बात आपने सही कही। ठीक है ना। तो मान ली जो बढ़िया बच्चा है उसने तो लाइन दिखा देंगे सभी, भाई चलो भाई बढ़िया बढ़िया को सब पकड़ेंगे, जो घटिया उसको कोई नहीं छेड़ेगा। यह बात भी सही है जी। जो घटिया को नीचे से उठा के ऊपर लाएगा वो असली चीज़ है। बिल्कुल जी। नहीं बढ़िया तो दुनिया पकड़ा, बढ़िया तो भी होशियार, आजा भी तो आजा, और कहाँ जाएंगे। सही बात है। है, उनको वही लाना तो पड़ता है। टीचर की बात क्या है, टीचर की बात है, उसके लिए सब बच्चे समान हैं, उनको समान एकदम, उनको सभी को एक साथ प्रशिक्षण दे तो सभी एकदम ऊपर आएंगे। उन्होंने भाई वो ज़्यादा लूज हो गए या 2-4 आगे चले गए, नहीं। किस चीज़ की तैयारी करते हो आप? तो मेरा तो एथलेटिक है जी। अच्छा जी। मैं एथलेटिक में खुद भी खिलाड़ी हूँ। अच्छा। स्टेट लेवल। अच्छा, आपका मेडल वगैरह है? हाँ मेडल है जी। अच्छा। और ये सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है। अच्छा जी। अच्छा जी। और बहुत ही अच्छा रहा। और कुछ भाई? और हाँ जी। ये इनकी खुद की जागृति है जी, किसी ने इनको मतलब जैसे हमने 2-4 बंदे थे, हमने गांव में गेम कराए थे पहले भी। अच्छा जी। हाँ, तो खासकर हमने गवर्नमेंट स्कूल में भी कराए थे, तब उनकी गवर्नमेंट 2-3 स्कूल और थे गांव में, तो गवर्नमेंट स्कूल की जो लड़कियां थी ना वो टॉप की थी कबड्डी में। तो उस दिन से ही हमारा ऐसा बन गया था भाई लड़कियों को खिलाओ। अच्छा। ताकि और बेहतर प्रदर्शन दे। बिल्कुल। तो इसलिए और कुछ अपने हो रहे हैं जी, कुछ सोच अपने दिमाग में कि जैसे ना एग्जिट एंट्री है गाँव की, इस पे CCTV कैमरे लगाएं। ओहो, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात कीजिए आपने। मैं बैठा था एग्जाम, एक बच्चा ही बोल रहा था भाई अच्छा पढ़ा लिखा हो, शायद उन्हें ग्रेजुएट भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर ली, और उनने बताया था भाई ये कुछ पॉइंट बताए थे भाई ये होने चाहिए काम में, और आज तक मैंने शायद किसी के मुँह से सुने भी नहीं, लेकिन यूँ मैं बताना भी चाहूँगा किसी का, लेकिन फिर मैं क्यों बताऊँ, फिर मैं एक इंटरव्यू लेकर क्या फ़ायदा, उसका IQ लेवल चेक करना तो मेरा फर्ज बना ना। तो ये आपने सोचा है? और एक और है जी जो मैंने महसूस किया है। अच्छा। मैं
चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल जी। और पहले हमारी चौपाल बनी नहीं हुई थी। अच्छा जी। तो गांव में एक वैसे एक बारात जो हमारी लड़कियों की शादी करते हैं, एक प्रॉपर जगह भी है, हाँ जी। लेकिन वो पूरे गांव की है। अब गांव में 2-3 बारातें आ गई तो वहाँ उनकी रुक गई, तो हमने प्रॉब्लम हुआ थी। बिल्कुल जी। तो अब हमारी चपाट बन गई है, तो हमने बहुत खुशी भी है। अच्छा जी। तो ऐसे ही 1-2 कास्ट हो रहा है गाँव में, अच्छा। जिनकी उनके आसपास में कोई सरकारी प्लेस भी नहीं है कि वहाँ पे अपनी लड़की की बारात आई और वहाँ रोक ले। अच्छा जी। तो मेरा एक मेन जो उद्देश्य है मेरा ये भी रहेगा, ताकि उनको ना एक जैसे तालाब है हमारे गांव में, वहाँ स्पेस है काफ़ी, अच्छा। तो उसमें उनकी चौपाल बनाई जाए। अच्छा। या सबका एक सामूहिक सा बारात घर कह लो उसको, एक बारात घर बनाया जाए, अच्छा। ताकि उनको ब्याह शादी में दिक्कत ना आए। कहीं बारिश आ जाती है तो कभी कहीं बारातियों को लेके भाग गए, कभी कहीं टेंट लगाए, तो ये उनकी इतनी मतलब वो कह नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि भाई इलेक्शन है कि भाई अब तो ये इसने बात ही बनानी है। हाँ। लेकिन एक सोच है, मैंने फीलिंग की हुई है ये, भाई मेरी बहन की बारात आई थी और जगह नहीं थी, तो कभी यहाँ लेके आऊँ कभी वहाँ लेके जाऊँ, तो इसमें तो ये होना उनकी चाहिए। एक प्रॉपर जगह दे देंगे उनको। 2-3 है वहाँ पे, जैसे ब्राह्मण समाज है, जोगी समाज है, लुहार समाज है, उन सब के एक कंबाइन बारात घर वहाँ, वो तो कोई भी बरतो गाँव में तो यह एक बात जगह सही बन जाएगी। तो ये नहीं है कि एक हरिजन चौपाल बना दिया है तो उसमें मैं ही बैठाऊंगा, किसी की लड़की की बारात बैठो, कोई छोटा मोटा फंक्शन है वो करो, तो ये मतलब इसमें हाँ, तो मैं ये जातिवाद ये तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी। तो कहीं भी बैठाओ ताकि एक स्पेस तो हो जाए, उसको ऐसा हो कि भाई लड़की की बारात आएगी मैं निश्चिंत हूँ। बिल्कुल जी। हाँ, तो ये मेरा ये भी एक उद्देश्य है भाई सरपंची में दावेदारी करने का। बिल्कुल। हाँ, कुछ मुद्दे हैं जी। हाँ, बहुत सारे मुद्दे हाँ, हैं। तो ये आप मतलब काम करोगे। हाँ, और एक और मेरी वो है, मैं आगे भी नहीं चाह रहा हूँ चुनाव लड़ना, एक बार मौका है, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक दमदार से जो भी हो सके, जितना भी काम की सेवा हो सके, ताकि एक छाप छोड़ दूँ कि भाई फलाने का लड़का बना था, एक छाप छोड़ दिया उसने, ऐसा कर दिया कि आज तक कोई सरपंच करके नहीं आया। बिल्कुल जी। तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा जी, होना और भी चाहिए यार, हमारी ऐसा होना भी चाहिए। मेरे युवा साथी हैं सब, तो इन्होंने मेरे से कुछ उम्मीद रख रखी है, इसलिए तो मेरे साथ खड़े हैं। मेरा पूरा यूथ समाज, मेरे बुजुर्ग, जिन्होंने पता है कि भाई ये पेंशन गाँव में दिलाएगा, हमारे एक्सीडेंट होते हैं, दिखने की कमी है, चश्मे चढ़ा रखे हैं, किसी के पास चश्मे भी नहीं है, तो उनके बारे में इतना सोचूंगा तो मेरे बारे में कितना सोचेंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये तो मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ, उनके गाँव में पेंशन बंटवाना, एक बैंक बीसी को लेके आया था मैं, घर घर जाके, जिन हैंडीकैप्ट बहुत है मेरे गांव में, किसी को लकवा लग रहा है, कोई लंगड़ा है, ये भाई साहब बहुत दिन में ठीक हुए हैं, अच्छे से चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, इनको भी पेंशन वहीं लेने जाना पड़ता है। क्रॉस कैसे करेंगे हर टाइम, तो उस पर इतनी स्पीड नेशनल हाईवे है भाई। जी, तो अभी इनको तो आध घंटा वेट करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी बिजली सोच भी लिया इन्होंने चलने का, तो मेरे गाँव के कई आदमी मतलब बुरी तरह से हाँ पहले ही जा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि और हादसे हों और मेरे गांव का कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग हमारे बीच से तो चला आपको जाए। गांव में कैसा देखने को मिला भाई, आपकी सपोर्ट में है? मेरे गांव की बहुत अच्छे से उन्होंने पता है कि कोई कर सकता है, तो संजय रणबीर भाई दोनों मिलके कर सकते हैं। हम दोनों भाइयों की गाँव में बहुत रुचि है। अच्छा। हम पहले से ही कुछ इस तरह से हमने काम, कोई ये तो पता भी नहीं था भाई ऐसे में आएगी। अच्छा। पहले से ही अपना कुछ मोटिवेशन होता है जी, अपनी कुछ सोचे होती हैं भाई, सरपंच आए ना आए, ये तो मेरे गांव के तो मर रहे हैं, पहले से ही मर रहे हैं। हमने 1-2 बार, मैं तो गया भी हूँ, एक बैंक का सर्वे भी आया था इधर, अच्छा। फिर वो हो नहीं पाया कि आपकी ना जनसंख्या थोड़ी कम है। अच्छा। तो हम चाहेंगे भाई कैसे भी करके कोई ब्रांच तो खोल जाए, सही बात ताकि है। कोई बहुत से जी यूथ भी चला गया है, बूढ़े तो बूढ़े। बिल्कुल। हाँ, तो वो हादसे बहुत हो रहे हैं गाँव। हाँ, तो अब की बार जो पिछला 5 साल का कार्यकाल है, सरपंच साहब कौन है आपके? हाँ, विजय पाल है जी, भाई साहब है। कैसा कार्यकाल है? हाँ, ठीक रहा है जी उनका, बढ़िया रहा। किया। बिल्कुल। हाँ, उनको ये नहीं गाँव कह के सकते। बीच में रहे थे। हाँ हाँ हाँ, यूथ के साथ बढ़िया संबंध रहे हैं उनके। अच्छा जी। हाँ, कुछ उनके पेंडिंग रहेंगे काम, तो उन्हें हम संभालेंगे। अच्छा, अब की बार जो सरपंच है, भगवान करे, मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं दे सकता हूँ, करना गांव वालों ने और आपने जी, जी, जी। मेहनत करना तो हमारा काम है जी। हम भी थोड़ा मतलब उन्हें देखना कि भाई हाँ ये काम हो जाए, तो सरपंच बनने के बाद कभी यहाँ दिखो भी ना। ऐसा तो है नहीं जी, बिल्कुल भी। हम तो पहले भी समाज के बीच में रहे हैं, गांव के बीच में रहे हैं और गांव के बेटे हैं, और हमने तो पहले से ही, अगर आप अब तो यहाँ बैठे हैं, चलो ये तो सारे सपोर्टर ही हैं भाई, तो अगर गांव में भी पता करोगे भाई फलाने का लड़का कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है समाज के प्रति, आज ही बकवास कर रहा है कि भाई सरपंच का आ गया है, कभी सोचा है, कभी आपकी पेंशन दिलाई है घर पे आके, तो आप पूछोगे तो बताएंगे हाँ जी मेरे को लकवा लग रहा है, कोई बेटा भी मना कर गया था ले जाने था, दिक्कत हो रही है। स्टेशन के पास मेरी चाची है कि वाल्मीकि समाज में है,
उनका नाम रतन सिंह है, फौजी रिटायरमेंट है। उनकी वाइफ को प्रॉब्लम थी तो उनको पैसे निकासी करवानी थी, तो मैं बैंक BC को वहीं लेके गया। अच्छा हाँ, उनके पैसे निकलवा गया। तो उन्होंने आज तक भी इतना कह रहे हैं वो कि पूछो मत। अच्छा हाँ तो हाँ तो भाई ये पूरी वो है भाई गांव में, लेकिन मैं पता करूँगा इस चीज़ का, क्योंकि एक कुछ टाइम बाद मैं एक बार फिर आऊँगा, और ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए, क्योंकि मैं एक गांव में भी सर्वे करना चाहता हूँ भाई, लोगों की इच्छाएं क्या है, हाँ बिल्कुल, और उनकी सोच क्या है, और वे क्या करना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं गांव में, और सरपंच किसको चुनना चाहते हैं, किस कैंडिडेट। हाँ जी बोलो। एक ना जो अभी गांव में जैसे सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं गांव में, अच्छा। वो कूड़ा निकाल देते हैं। अब कूड़े को निकाल तो देते हैं, उठाया जाता नहीं अच्छा। पूरे गांव का। तो हम सोच रहे हैं कि उसके लिए ना ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रबंध किया जाए, ताकि हम ही ना खुद हर घर से ही कूड़ा उठा लें, अच्छा ताकि वहाँ कचरा ना लगे और नाली में फंस के वो जाम ना हो। अच्छा हाँ, ओवरफ्लो ना हो, गंदगी ना फैले। तो ये चाह रहे हैं कि भाई एक तो चारों कोने पे ट्रैक्टर ट्रॉली की या बड़े एक बॉक्स आते हैं, मैंने शहरों में देखे हैं, अभी गांव में तो कहीं देखे नहीं है। तो हम और रखवा देंगे, ड्रम बोलते हैं जिसको, बड़ा हाँ, सा। वो है। हाँ, तो अपना जो आसपास के घर हैं कचरा उसमें ही डाल लो, तो चारों कोनों पे रखवा देंगे। और फिर ये गांव के बीच में जो कचरा फैलता है ना, वो नहीं फैलेगा। हाँ, और जो हाँ, फिरनी पे कचरा फैल रहा है, ये भी बिना एक पंचायत की वो होती है, एक मतलब उनका तरीका होता है भाई कैसे इससे निपटारा करा जाए। तो हमने सोचा, मैंने दिमाग लड़ाया भाई ये कैसे होगा, फिरनी पे तो ये डाल के जाएंगे, जब प्रॉपर जगह नहीं है इनके पास, उनके पास प्रॉपर जगह नहीं है जी कूड़ा डालने की। तो हम ना चारों ड्रम रखवा देंगे गांव के चारों तरफ, तो फिर उनको पता लग जाएगा भाई यहीं डालना है। अच्छा। वो भी क्यों डालेंगे गली के बीच सही बात में, है। फिरनी पे क्यों डालेंगे। अब फिरनियाँ जाम है, इसलिए जाम हो रही है, ताकि हम उसका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं भाई प्रॉपर डालने का। हाँ, जब मतलब उनको एक- रास्ता दे देंगे भाई, पढ़ना है बच्चे ने, जब स्कूल ही नहीं होंगे पढ़ेगा कहाँ। सही बात है। अगर कचरा डालना है तो कचरे की जगह तो बता दो भाई, यहाँ डाल दो, ताकि वहाँ कचरा डाल दें। तो हम उनको बता देंगे भाई अपने यहाँ डालना है, बीमारियों से बचो। ये अब तो बीमारियों, सफाई रखेंगे तो बीमारियों से बचेंगे, मेरा गांव स्वस्थ बनेगा, और शायद हरियाणा में नंबर 1 की पोजीशन पे ना आ जाए। बिल्कुल जी, देखो जी ये जो काम बताया ना, तो ये ही करवा दियो आप, एक गांव नंबर 1 गांव बन जाए, निर्मल गांव बन जाएगा जी, जो आपकी सोच है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और मैं आपको शुभकामनाएं करता हूँ धन्यवाद। कि अब की बार आप, मैं तो शुभकामनाएं कर सकता हूँ भाई। तो वीडियो को शेयर करिए, जितने भाई बोडवाल माजरी वाले देख रहे हैं तो वे कमेंट करके, और जितने बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं तो आशीर्वाद दे। और भाई जो किसी ना कुछ कमी लगे तो दोबारा फ़ोन कर सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो मैं फिर आ जाऊँ। जय हिंद, जय भारत माता, जय हरियाणा।